भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत को इतनी श्रद्धा और विश्वास से करती है? क्यों ज्येष्ठ मास की अमावस्या आते ही हर घर में पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है? क्यों महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं? और आखिर कौन थी माता सावित्री, जिन्होंने स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए? आज की ये पावन कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि पतिव्रता धर्म, अटल प्रेम और अडिग विश्वास की ऐसी गाथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, सौभाग्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख ऐसा था जो राजा और उनकी रानी के हृदय को हर समय पीड़ा देता था। वो दुख था संतान न होना। राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा वृद्ध होने लगे, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। तब एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब वे माता सावित्री की कठोर तपस्या करेंगे। राजा प्रतिदिन हवन करने लगे। उन्होंने वर्षों तक सावित्री मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा राजमहल भक्ति में डूब गया। अंततः एक दिन राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित हवा चलने लगी। राजा ने माता को प्रणाम किया। माता बोली, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजमहल में उत्सव मनाया गया। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। राजा ने देवी के आशीर्वाद स्वरूप उस कन्या का नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वो अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उनकी सुंदरता और तेज का वर्णन दूर दूर तक फैलने लगा। लेकिन भक्तों, सावित्री के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो पूरी दुनिया को पतिव्रता धर्म की शक्ति दिखाने वाला था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज शुरू की। लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज और गुणों के समान नहीं लगा। तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ पर सवार होकर अनेक राज्यों में गई। घने वन, सुंदर आश्रम और अनेक नगरों को पार करते हुए एक दिन वो एक वन में पहुंची। वहीं उन्होंने एक युवक को देखा। उस युवक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। सरल वस्त्र पहने हुए भी वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान वन में रहने वाले निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। उनके पिता का राज्य छिन गया था और वे अपने परिवार के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उनका हृदय कह उठा, यही मेरे जीवन साथी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, उसके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप उठे। अब आगे सावित्री जब अपने पिता राजा अश्वपति के पास लौटीं, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। उनका नाम सत्यवान है। राजा ने प्रसन्न होकर उनकी बात सुनी। उसी समय संयोग से महर्षि नारद भी राजमहल में उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि,
मेरी पुत्री ने सत्यवान नामक युवक को अपने पति के रूप में चुना है। कृपया बताइए, वो कैसा है? महर्षि नारद कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी, वीर और धर्मात्मा है। उसके समान श्रेष्ठ युवक संसार में दुर्लभ है। ये सुनकर राजा और रानी प्रसन्न हो उठे। लेकिन तभी नारद मुनि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, परंतु सत्यवान के जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। राजा घबरा गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, महर्षि, ऐसा कौन सा दोष? नारद बोले, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा गया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत सावित्री की ओर देखा और बोले, पुत्री, तुम किसी और वर का चयन कर लो। मैं तुम्हें ऐसी जगह विवाह नहीं करने दूंगा जहां 1 वर्ष बाद विधवा होने का दुख मिले। लेकिन भक्तों, सच्चा प्रेम कभी परिस्थितियों से नहीं डरता। सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैं मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं। अब मैं किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। महर्षि नारद ने सावित्री की दृढ़ता देखी और मुस्कुराकर बोले, राजन, आपकी पुत्री साधारण स्त्री नहीं है। इसके तप, धर्म और पतिव्रता शक्ति के आगे बड़ा से बड़ा संकट भी झुक सकता है। राजा अश्वपति समझ गए कि अब यही ईश्वर की इच्छा है। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह बड़े ही विधि विधान से संपन्न हुआ। राजमहल की राजकुमारी अब वन में रहने लगी। लेकिन भक्तों, सावित्री ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वो प्रतिदिन अपने अंधे साससुर की सेवा करती, पति की देखभाल करती और पूरे प्रेम से वन का जीवन बिताने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन सावित्री के हृदय में नारद मुनि की कही हुई बात हर पल गूंजती रहती। 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। धीरे धीरे वो दिन भी पास आने लगा। जब केवल 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने कठोर व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। दिन रात भगवान का ध्यान करने लगी। साससुर ने समझाया, पुत्री, इतना कठोर व्रत मत करो। लेकिन सावित्री का मन अटल था। उधर नियति भी अपने समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर भक्तों, आ गया वो भयावह दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। सुबह का समय था। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे। सावित्री का हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराए और बोले, वन का रास्ता कठिन है, तुम थक जाओगी। लेकिन सावित्री नहीं मानी। आखिरकार सत्यवान उन्हें साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। घना जंगल, चारों ओर पक्षियों की आवाज और बीच बीच में सावित्री का कांपता हुआ मन। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा संकट उनके करीब आ रहा हो। अचानक लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, सावित्री, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान का सिर सावित्री की गोद में था। उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी विश्वास से भरा था। अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी। वन के पक्षी अचानक शांत हो गए। पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। तभी सावित्री ने देखा, उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनका शरीर काला और तेजस्वी था। हाथ में पाश था। आंखों में अद्भुत गंभीरता थी। सावित्री तुरंत समझ गई, ये स्वयं मृत्यु के देवता यमराज है। यमराज ने सत्यवान के शरीर की ओर देखा और अपने पाश से उनके प्राण निकाल लिए।
क्षण भर में सत्यवान का शरीर निश्चल हो गया, लेकिन भक्तों, जहां सामान्य स्त्री विलाप करने लगती, वही सावित्री का धैर्य अटल बना रहा। यमराज दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे और तभी सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, देवी, अब लौट जाओ। तुमने अपने पति का अंतिम संस्कार धर्मपूर्वक कर दिया है, अब उनका साथ यहीं तक था। लेकिन सावित्री बोली, धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उनके उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने तुरंत कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे साससुर को फिर से नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन भक्तों, सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। कुछ समय बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। इतनी दूर तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता। सावित्री शांत स्वर में बोली, धर्म का मार्ग कभी थकाता नहीं। सत्संग और सत्य का साथ जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यमराज उनकी बुद्धिमत्ता और मधुर वाणी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन भक्तों, इसके बाद भी सावित्री रुकी नहीं। वो लगातार यमराज के पीछे चलती रही। अब यमराज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं देखी। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पति ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है। पति के बिना उसका जीवन अधूरा है। यमराज का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने तीसरा वरदान देने का निश्चय किया। यमराज बोले, देवी, एक और वर मांगो। और भक्तों, अब सावित्री ऐसा वर मांगने वाली थी जिससे स्वयं यमराज भी सोच में पड़ जाएंगे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवी सावित्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम एक और वर मांग सकती हो। सावित्री ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मेरे पिता राजा अश्वपति के वंश का विस्तार हो, उन्हें सो पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता का वंश अवश्य बढ़ेगा। इतना कहकर यमराज फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन भक्तों, सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। अब तक वे बहुत दूर आ चुके थे। सामान्य मनुष्य वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा और बोले, देवी, अब तुम लौट जाओ। तुमने अपने पतिव्रता धर्म से मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। सावित्री बोली, हे धर्मराज, सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जैसे धर्मात्मा देवता के साथ चलते हुए मुझे थकान का अनुभव नहीं हो रहा। यमराज उनकी मधुर वाणी और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हें अंतिम वरदान देता हूं। मांगो, क्या चाहती हो? भक्तों, यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। अब धर्मराज स्वयं अपने वचन में बंध चुके थे। भक्तों, यही होती है सच्ची बुद्धि, सच्चा प्रेम और अटूट पतिव्रता धर्म। सावित्री ने न क्रोध किया, न विलाप किया, न ही अपने भाग्य को कोसा। उन्होंने धैर्य, धर्म
और बुद्धिमानी से स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, आज मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति के आगे नतमस्तक हूं। तुम जैसी धर्मपरायण स्त्री संसार में दुर्लभ है। फिर उन्होंने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और बोले, तुम्हारा पति दीर्घायु होगा। तुम दोनों का जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर वन में सत्यवान का शरीर अभी भी सावित्री की गोद में था। अचानक सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने आश्चर्य से कहा, सावित्री, मैं अभी सो गया था क्या? सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों तुरंत अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। लेकिन भक्तों, आश्रम में भी एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। सावित्री और सत्यवान जैसे ही आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। राजा द्युमत्सेन आश्रम के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी। भक्तों, यमराज के वरदान से उनके अंधे साससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। सावित्री और सत्यवान को सामने देखकर वे आनंद से भर उठे। उसी समय राज्य से कुछ सैनिक भी वहां पहुंचे। उन्होंने राजा द्युमत्सेन को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, जिन्होंने आपका राज्य छीना था, उनका अंत हो चुका है। प्रजा आपको पुनः अपना राजा बनाना चाहती है। ये सुनते ही पूरा आश्रम खुशी से गूंज उठा। राजा द्युमत्सेन ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारे तप, धर्म और पतिव्रता शक्ति ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ समय बाद राजा अश्वपति को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सावित्री सत्यवान का जीवन सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य से भर गया। तभी से भक्तों, वट सावित्री व्रत का महत्व पूरे भारत में फैल गया। मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री श्रद्धा और नियम से ये व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई और कच्चा सूत रखें। इसके बाद बरगद के वृक्ष यानी वट वृक्ष के पास जाएं। भक्तों, वट वृक्ष को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। वृक्ष के सामने दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और फूल चढ़ाएं। फिर कच्चे सूत को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में भगवान और माता सावित्री की आरती करें और प्रसाद बांटें। भक्तों, ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं है। ये विश्वास, प्रेम, समर्पण और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। माता सावित्री ने हमें सिखाया कि सच्चे प्रेम और धर्म के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। जो भी श्रद्धा से वट सावित्री व्रत कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। बोलिए, माता सावित्री और सत्यवान की जय।